हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कनेक्ट विद द फैक्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी डूज एंड डोंट्स ऑफ रुद्राक्ष, कैसे यूज करना है, क्यों मेटल से नहीं छुआना है। तो उस पर बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए कि हमारा जो रुद्राक्ष है वो तो हमने मेटल में मींस चांदी के तार में पिरोया हुआ है या फिर उसमें सोने की कैपिंग है, सो उसको वो भी मेटल हुआ, तो इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। फाइन। तो इसका रीजन ये है, यू नो, लाइक वी विल टेक इट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो तार से ट्रांसफर होती है। ओके, तारों से ही वो ट्रांसफर होती है। तो जब आप एक रुद्राक्ष की माला को चांदी के तार में पिरोते हो, वो बहुत अच्छी एनर्जी देती है, बिकॉज उसकी जो एनर्जीज होती है वो थ्रू दैट वायर वो पूरे रुद्राक्ष में घूमती रहती है। ओके, यहाँ पर मेटल से न छुआने का मतलब है कि जब आप रुद्राक्ष को क्लीनिंग कर लेते हो, जब आप रुद्राक्ष को पिरवा के उसमें आप चैंटिंग करते हो, उसके बाद आपको उसे किसी मेटल से नहीं छुआना है, क्योंकि जब उसमें एनर्जीज आ जाती हैं आपके चैंटिंग की, और जब भी आप किसी हैवी मेटल से उसको टच कराते हो तो दैट एनर्जी ट्रांसफर्स। दिस इज द रीजन। ओके, नाउ मुझे क्वेश्चन आया कि क्लीनिंग से वो एनर्जाइज होता है। एनर्जी उसमें क्लीनिंग से नहीं आती है। एनर्जी से जो अब आप उसको क्लीनिंग करते हो तो वो सिर्फ मजबूत होता है, बिकॉज जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप उसको घी में, दूध में और इस तरीके से उसको जब क्लीनिंग करते हो तो वो बहुत मजबूत होता है, ताकि आप उसमें अगर चैंटिंग करो तो वो अंदर से टूटे नहीं। दिस इज द रीजन। एनर्जीज आती है उसमें आपकी चैंटिंग से, जब आप उसमें जितनी चैंटिंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था चैंटिंग करते वक्त कैसे रहना चाहिए, मुद्रा क्या होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई भी माला, चाहे वो रुद्राक्ष हो या कोई और माला हो, जब हम उसकी चैंटिंग करते हैं उससे, तो इंडेक्स फिंगर को टच नहीं करते हैं। हमें इस तरीके से उसको पकड़ना होता है, ये जो सेकंड फिंगर है इस पर रख के, और हम चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करते वक्त जो हमारा जो हाथ है वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए बॉडी से, उसको यहाँ पर टच करके और तब चैंटिंग करते हैं। थर्ड, जो माला होती है, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो या कोई और माला, वो हमारे मूलाधार चक्र मींस द लोअर एब्डोमेन, उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। दिस इज द रीजन कि हम गौमुखी यूज करते हैं। गौमुखी इज दैट, आई थिंक पता होगा सबको, गौमुखी इज दैट क्लॉथ जिसके अंदर हम चैंटिंग करते हैं। और उसमें भी एक तरीके का आता है जिसमें एक होल होता है, उसमें बना ही होता है इनबिल्ट कि उससे आपकी इंडेक्स फिंगर बाहर रहती है। सो जाप करते समय इंडेक्स फिंगर उस माले में टच नहीं होती है। गौमुखी में अपना माला हमेशा रखना बेस्ट होता है, या फिर मैंने बताया कि मिट्टी के किसी बर्तन में आप रुद्राक्ष को रख सकते हो। इस तरीके से उसकी एनर्जीज जो है वो उसमें ही रहती है। रुद्राक्ष की माला में कितने बीड्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था। तो रुद्राक्ष की माला में 108 बीड होते हैं, और एक 109वां बीड होता है, 109th बीड जो नीचे होता है, जिसको कि हम सुमेरु बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है, एक पॉइंट, एंड दैट इज द मेन एनर्जी पॉइंट, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वहां से। करेक्ट। तो जब भी हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जो सुमेरु है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, हमेशा अपने हार्ट के पास में वो आना चाहिए। और एक बात, जब भी हम चैंटिंग करते हैं, जैसे अगर आप एक माला कर रहे हो किसी भी मंत्र की, तो दैट्स ओके, आपने एक माला करी सुमेरु से, उसको हम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट भी काउंट करते हैं, बट एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुमेरु मीन्स पर्वत, कैलाश पर्वत के तरीके से उसको हम मानते हैं। तो जब आप चैंटिंग करते हो, आपने एक माला करी आपने और रख दिया, दैट इज ओके। बट अगर आप मल्टीपल कर रहे हो, लाइक आपने कुछ लिया है प्रण कि मैं 11 माला करूंगा या मैं 2 माला करूंगा, वॉट, तो हमेशा माला करते समय सेकेंड माला में उस माला को पलट लेना चाहिए। मीन्स इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, सुमेरु से आपने स्टार्ट किया, एक माला आपने चैंट करके कंप्लीट करी, देन टर्न इट और फिर उसको करो। इस तरीके से हमेशा माला करनी चाहिए, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो या कोई और माला हो। अगर आप एक से ज्यादा उसमें मंत्र कर रहे हो तो हमेशा उसको पलटना चाहिए। और एक क्वेश्चन था कि क्या हम
नहाते वक्त रुद्राक्ष को पहन सकते हैं या क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आप केमिकल सोप से नहीं नहा रहे हैं, ये सब तो आप रुद्राक्ष की माला ऑफ कोर्स पहन सकते हैं। उसका जो पानी आपकी बॉडी पे जाएगा दैट इज गुड। आपकी स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ को वो बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप साबुन वगैरह यूज कर रहे हो तो प्रेफरेबली उसको नहीं पहनना चाहिए। एट दैट टाइम उसको उतार दो। उसका रीजन ये है कि जितना ज्यादा उसमें केमिकल या पानी जाएगा तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता जाता है, बिकॉज वेरी सॉफ्ट, रुद्राक्ष सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम उसकी क्लीनिंग करते हैं एवरी 6 मंथ्स। आई प्रेफर एवरी 6 मंथ्स आपको उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। जो जैसा मैंने बताया, घी से, फिर दूध से एंड पानी से, उससे उसमें मजबूती आती है। एंड साल में एक बार उसको तिल के ऑयल में डालो, तो आप देखोगे कि उसका धीरे धीरे कलर भी चेंज होगा, क्योंकि वो तिल के ऑयल में रहेगा और उसमें और मजबूती आती है। द पॉइंट इज ऑफ क्लीनिंग या फिर ऑयल में डालना इज कि उसमें मजबूती आनी चाहिए। चैंटिंग करते समय वो सॉफ्ट होके टूटना नहीं चाहिए। और एक बात, बहुत लोग मैंने देखा है कि वो जो मंडल वगैरह बनाते हैं, मंडल फ्लोर पे बनाते हैं और फिर उसमें एनर्जी के लिए बोलते हैं मैंने ये रुद्राक्ष रखा है। सो एक बात ध्यान रखो, अगर रुद्राक्ष 24 आवर्स अगर वो जमीन पे रह गया तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता है। फिर बेटर आप उसको किसी पानी में बहा दो या फिर ज़मीन में कहीं गाड़ दो, बिकॉज उसकी सारी एनर्जीज निकल जाती है। फिर वापस क्लीनिंग या कुछ करने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। बहुत जगह मैंने देखा है लोग नेल्स लगाते हैं दीवार पर और उस पर रुद्राक्ष टांग देते हैं कि मेरी माला सेफ रहेगी, बट दिस इज ऑल्सो नॉट डन, क्योंकि उसमें आप मेटल भी लगा रहे हो एंड वॉल भी है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू कीप दैट रुद्राक्ष और एनी माला एक क्लॉथ में रखो, अच्छे से अलग रखो या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में रखो। सो ये तो हो गई जो बातें मुझे आपको रुद्राक्ष के बारे में बतानी थी। अब इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फिर भी रहता है या तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालो एंड आई विल आंसर दैट। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद द फैक्ट्स।